वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं आज डिग्री, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए भी, और जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं जूनियर में जो पढ़ते हैं प्राइमरी बच्चे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 4th क्लास में डिग्री का चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास 4th वाले भी देखें, ठीक है, और जितने मैं तो ये कह रहा हूँ जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो सभी देखें सर। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिग्री। तो डिग्री को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं 2 भाग लिखे, इसके बाद मैं तीसरा भाग और लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखा है पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए, बोर्ड पर देखिए अच्छे तरीके से। किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग, यानी कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, ठीक है, के सामान्य सिंपल गुण या अवस्था आदि का बोध कराने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यानी मैं आपको बता दूं, इसी में किसी चीज़ की कंपेरिजन नहीं होती है, जिसमें सिंपल सा सेंटेंस लिखा जाता है। जैसे कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, दिस टेबल इज़ हैवी, यानी कि ये दोनों टेंस सिंपल वाले हैं। ठीक है, ये किसी चीज़ की मतलब तुलना नहीं कर रहे हैं, ना किसी को वो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद मैं बताता हूँ, एक इसमें पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अच्छा, मैं बता दूं, अफर्मेटिव जब होगा तो एज डॉट डॉट एज का प्रयोग होगा, जब नेगेटिव होगा तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग होगा। इस बात को मैं आगे मैं आपको समझाऊंगा, तो इस बात पर गौर करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरेटिव डिग्री दिखाते हैं, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना या कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीज़ों की तुलना होगी। ठीक है, अब जैसे कि मुकेश इज़ बेटर देन पिंकू, तो पिंकू से अच्छा है मुकेश। ठीक है, तो सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सुबोना, ठीक है, या सुबोना। ठीक है, अच्छा, इस लड़की से यह जो ज़्यादा सुंदर है, इस मतलब क्या है इसमें कि 2 लड़कियों की तुलना हो रही है। इसमें मेन चीज़ क्या है, मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ की कंपेरिजन होगी। ठीक है, अब ये कैसे हो रही है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन आपको ये एक चीज़ सीखना है, इस पॉजिटिव डिग्री में किसी चीज़ के कंपेयर नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, मतलब पॉजिटिव डिग्री में किसी चीज़ का कंपेयर नहीं होता है, किसी में के बारे में बात नहीं होती है, सिंपल सेंटेंस लगाया जाता है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें 2 चीज़, ठीक है, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 वस्तु हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनके बीच में तुलना होगी। ठीक है, जैसे कि मालूम मतलब ये मार्का या ये मार्का कौन सा अच्छा है। ठीक है, यानी कि 2 चीज़ों के बारे में तुलना होगी। ठीक है, अब वो कैसे तुलना होगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम एक और डिग्री है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको और आगे बताता जाऊँगा। ठीक है, इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक 1 बाय 1 चीज़ देखें। अगर पहली बार में आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, इसको बार देखें, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आई होप आपको पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, चलिए पहले इस बात को नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। पहले सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। चलिए, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग 2 से अधिक, 2 की बात नहीं कर रहा, 2 के लिए है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 2 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक, ठीक है, मोर देन, ठीक है, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए। ठीक है, यानी कि मैं आपको क्या बता दूं, इसमें 2 से अधिक चीज़ों में के बारे में कंपेयर होगी। ठीक है, जैसे कि राधा रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हैं किन से, पूरे संसार की बात चल रही है, इन द वर्ल्ड। जैसे कि रूपकांत बाबू वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, यानी कि रूपकांत बाबू है जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा वृद्ध आदमी है इन द विलेज, इस गाँव का। ठीक है, या इस गाँव में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये देखो यहाँ पे बात क्या हुई है, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ठीक है, और इन द विलेज यानी पूरे गांव में, इसके बात करें, यानी पूरे गांव की बात करें, पूरे गांव में 2 से अधिक व्यक्ति होंगे ना, इसलिए। ठीक है, और संसार में तो बहुत सारे आदमी हैं, यानी कि मैं बात करूँ 2 से अधिक हो गया ना, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है, अच्छा, और किस पहचान क्या है इसकी, देखो, ओल्डेस्ट और मोस्ट। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज होते हैं। अच्छा, कैसे यूज होते हैं वो हम अब आके बात करने वाले हैं। हम इसको पहचान कैसे करेंगे, सुपरलेटिव है, पॉजिटिव डिग्री है या फिर कंपैरेटिव डिग्री है, कैसे पहचान करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, वो हम आगे आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है, और कमेंट कर दें, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं क्या, डिग्री का मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। इसमें क्या सीखेंगे, इस क्लास में अंतर्गत हम क्या सीखने वाले हैं, हम पहचान कैसे करेंगे ये कंपैरेटिव है सुपरलेटिव है। देखिए, पहला रूल है, पहला नियम है कि देखिए कोई भी पॉजिटिव में तो आपको पता है कुछ सिंपल वर्ड आते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपैरेटिव में क्या होता है,
इसमें ई आर लगाया जाता है पीछे, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाया जाता है। ठीक, तो सुपरलेटिव में क्या होता है, ई एस टी लगी होती है, और कंपैरेटिव में ये पीछे लास्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिंपल सा ये वर्ड है टेल, ठीक है, या टॉल, TALL, टॉल में लंबा होता है। ठीक है, तो इसमें ई आर लगाएंगे टॉलर, और ई एस टी लगा दी टॉलेस्ट। ठीक है, और ई आर, इसमें हाई में क्या लगाएंगे, हाइयर और हाईएस्ट। ठीक है, पुअर में पुअरर और पुअरेस्ट। ठीक है, अच्छा, स्लो में स्लोअर और स्लोएस्ट, ब्राइट में ब्राइटर ब्राइटेस्ट। ठीक है, रिच में रिचर। ठीक है, रिचर और रिचेस्ट। ठीक है, थिक में थिकर और थिकेस्ट, क्लियर में क्लियरर और क्लियरेस्ट। ठीक है, डियर को डियरर और डियरेस्ट। ठीक है, ग्रेट को ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉल को स्मॉलर स्मॉलेस्ट, क्लेवर को क्लेवरर और क्लेवेस्ट। ठीक है, क्लेवरस्ट। अच्छा, ये आपको नियम समझ में आ चुका हुआ कि इसमें ई आर और ES क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम अगला और कॉन्सेप्ट उठाते हैं। नंबर 2 पढ़ने वाले हम। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कुछ पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव जो हैं उनके लास्ट में ई आएगा। ठीक है, तो हमें कंपैरेटिव में तो आर लगानी है और सुपरलेटिव में ST लगानी है। वही नियम मैंने लिखा है, जैसे कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो, ठीक है, तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे आप, आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, EST करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा चलिए, अब सबसे पहले मैंने लिखा जैसे कि वाइट। ठीक है, तो वाइट में आर लगाई मैंने। ठीक है, और इसमें क्या लगाया, ST लगाया मैंने। ठीक है, अब ब्रेव में तो ई आ रही है, तो इसमें आर लगाई और ST लगाई। ठीक है, और इसी के आधार पर सारे ये होंगे, जैसे वाइस है, वाइड है, फाइन है, एबल है, नाइस है, लार्ज है, नोबल और ट्रू, सभी इसी तरह के होंगे, इसलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको सही में होंगे। इसका मतलब यही करने हैं, सब में आर लगानी है और ST लगानी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम तीसरा रूल हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे सुनिए अच्छे तरीके से। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वॉवेल हो, ठीक है, उससे पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो कंपैरेटिव में ER और तथा सुपरलेटिव में EST बनाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि सैड, सैड से पहले क्या आया, वॉवेल, तो पहले तो इसको डबल कीजिए, फिर लगाइए ER, पहले इसको डबल कीजिए, फिर लगाइए EST। ठीक है, पहले से D को डबल कीजिए, जैसे रेडर रेडेस्ट, थिन थिनर और थिनेस्ट, ऐसे इन सभी वर्ड को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए आपको ये बात भी समझ में आ चुकी होगी।